हेलो मित्रों, संस्कार स्टडी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम है प्रत्यय। क्या है प्रत्यय? तो इसमें जो हिंदी के प्रत्यय हैं, हिंदी के जो प्रमुख रूप से जो प्रत्यय माने जाते हैं, उन प्रत्ययों के बारे में आज अपन बात करेंगे कि प्रत्यय को किस प्रकार से अलग करने के बाद में शब्द का मूल अर्थ बचता है और किस प्रकार से नहीं बचता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास बात आती है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। ठीक है, तो वे शब्दांश या वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। कि वे शब्द जो किसी शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? अंत में। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ने के बाद में उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे इससे पहले वाली क्लास हमारी हुई उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा। तो उपसर्ग में हमें क्या पढ़ा था कि वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग। क्या कहेंगे? उपसर्ग। तो आज हमारी जो बात हो रही है कि वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और अंत में जुड़ने के बाद में अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और हिंदी प्रत्यय के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो हिंदी के जो प्रत्यय है वो मूल रूप से कितने प्रत्यय है? दो प्रत्यय। हिंदी के जो प्रत्यय हैं मूल रूप से कहते हैं दो प्रत्यय है। और वो दो प्रत्यय कौन कौन से हैं? एक है कृत प्रत्यय, एक कौन सा है? कृत प्रत्यय है। और दूसरा हमारा जो हिंदी का प्रत्यय है, उस प्रत्यय का नाम क्या है? त्वदित प्रत्यय। क्या नाम है? त्वदित प्रत्यय। अब हमारे सामने ये बात आती है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, त्वदित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृत प्रत्यय में क्या है? जो धातु रूप क्या होता है? धातु रूप, यानी ये वे धातु के शब्द, वे क्रियात्मक शब्द, और उनके शब्द में कोई अंत में कोई प्रत्यय लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो कृत सबसे आशय ये है कि क्रिया। कृत सबसे आशय क्या है? क्रिया या कुछ न कुछ करना। जिन शब्दों में क्रियात्मक भाव हो और जिन शब्दों में कुछ न कुछ करने का भाव हो, और जो शब्द धातु रूप है और उन शब्दों के अंत में ना लग रहा है, अंत में क्या लग रहा है? ना लग रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, त्वदित प्रत्यय किसे कहते हैं? कि त्वदित प्रत्यय कहने का से आप सब देखते हैं कि वे शब्द क्रिया को छोड़कर, ठीक है, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण युक्त शब्द होते हैं, और उन शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगता है, तो उसे क्या कहेंगे? त्वदित प्रत्यय कहेंगे। कृत प्रत्यय में क्रियात्मक शब्द होंगे, त्वदित प्रत्यय के अंदर क्रियात्मक शब्दों को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित शब्द होंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे? त्वदित प्रत्यय कहेंगे। अब देखिए, जैसे ये न है, क्या है? न। आप देखो ये शब्द, जैसे उपसर्ग अभी हमने बात की थी। उपसर्ग हमने क्या बात की थी कि जो उपसर्ग को अलग करने के बाद में पीछे जो शब्द बच रहा है उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। तो प्रत्यय में भी एक ये बात है कि प्रत्यय को अलग करने के बाद में जो पीछे जो शब्द बचता है उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अब न, इसमें बेल, ठीक है, न प्रत्यय को अलग कर लिया हमने, बेल बच रहा है, बेल से बलन। बंद शब्द इसमें लिखा हुआ बंद, न को अलग करने से बंद से बांधना। अब ये नंद है, ये नंद का भी अर्थ निकल रहा है।
ई है इसमें, तो इसमें बोली। ये ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है कि ये शब्द लिखा हुआ है बोली और अपन प्रत्यय लगते हैं तो उसमें छोटा ई कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें बड़ा ई है तो इधर भी बड़ा ई का प्रत्यय होगा, छोटा ई है तो छोटे ई का प्रत्यय होगा। तो देखिए सब में बड़ी ई है, ये इसके बोली, ये सोची, ये सुनी, बड़ी ई। फिर आलू, दयालु, दया धन आलू, दयालु, कृपा धन आलू, कृपालु। तो दया शब्द का अर्थ निकल रहा है, कृपा का भी अर्थ निकल रहा है। एरा, तो इस जगह भी कभी कभार क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ ममेरा और अपन क्या करते हैं कि ममेरा, लुटेरा, चचेरा, इसमें प्रत्यय कौन सा अपन क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, एरा लिख देते हैं, होता है बिल्कुल। और ये कई बार कंपटीशन के अंदर भी पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा गया, अपनी क्लासों में तो पूछते हैं, कंपटीशन पूछा गया और लिखा हुआ ममेरा, लुटेरा, चचेरा, अपन क्या कर लेते हैं, इसको इसके ऊपर मात्रा लगा के इसको आई कर लेते हैं। ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी भी हमें नहीं करना। इसमें एरा, इसके ऊपर मात्रा नहीं है, ए लिखा हुआ है तो ये ए आई अपन क्यों बनाया इसके ऊपर। यदि इसके ऊपर डबल मात्रा होती ना तो अपन उसको एक मात्रा इसके एरा लगा सकते थे। तो ममेरा, लुटेरा, चचेरा, बड़ा ऊ है तो इस कभी छोटा ऊ मत करना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने लायक है। डाकू है, चाकू है, चालू है, यहार, पालन से यहार, चाखन से हार, और आखन से हार, नी, ये ओड, ये नी, ये मथ, नी, सुंग, नी। इसमें आई, तो इसमें आई आ रहा, देखो लिखाई, लिख धन आई। मूल शब्द क्या है, लिखना। मूल शब्द क्या है, लिखना। लिखना से क्या है, लिखाई, और खींचना है मूल, और आई प्रत्यय लगने से खींचना से खींचाई। और मूल शब्द इसमें चढ़ना है, चढ़ना से क्या हो गया, आई प्रत्यय लगने से चढ़ाई। जो इसमें क्रियात्मक धातु रूप है कृत प्रत्यय सबसे पीछे इसमें ना आता है। सूखा, ठीक है, अब सूखा है, भूखा है, भूला है, तो उसमें सुखाना, भूलना, भूलना। आहट है तो उसमें चिकना हट है, इसमें क्या है, चिकना हट, इस जगह हट हो रहा है, चिकना हट। घबराहट है, ठीक है, तो घबरा से घबराना, चिकना से चिकना। अब आड़ी, इसमें खेलना। मूल शब्द क्या है, खेलना है, मूल शब्द क्या है, खेलना है, और आड़ी प्रत्यय लगने से खिलाड़ी हो गया। इस मूल शब्द से अगाना है, अगाना से अगाड़ी, और मूल शब्द से अना लिखा हुआ, अनाना से अनाड़ी। इसमें पालन हार, पालना, और ये हार, ये चाखन और हार, वाला, ठीक है। और इसमें देखो वाला, ये रखने वाला, ये घर से घर वाला, बिकाऊ, टिकाऊ, अन्न से मोहन यानी मोहित करने वाला, पढ़ से पढ़ना, रख से रक्षक यानी रक्षक, रक्षा करने वाला, भक्षक, भक्षक, अक से लेखक, मूल शब्द लिखना, इसमें गाना, इसमें दाता यानी देना, माता, तिथे नाता, और नी से इसमें ओढ़नी, मथनी, छलनी, आवट से सजावट, मिलावट, बनाव, खिंचाव, कर, गाकर, देखकर, ता से पीना, लिखना। ये मूल शब्द है, जैसे पीना, पीता है, मूल शब्द क्या है, पीना, कुछ न कुछ पीते हैं। और इसे मूल शब्द क्या है, लिखना है, और ता प्रत्यय लगने से क्या हो गया, लिखना से हो गया लिखता। अब तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय हम किससे कहते हैं, क्रियात्मक छोड़कर, क्रियात्मक शब्दों को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित युक्त शब्द होंगे, वो उसमें तदित प्रत्यय में होंगे। कैसे, देखिए इसमें आर प्रत्यय लग रहा है, इसमें कोई ना कोई आने की आवश्यकता नहीं है। सुन आर, लुहार, कुम्हार। गर से बाजीगर, जादूगर, और ये ता में सुंदर अलग शब्द है और ता प्रत्यय। मानव शब्द अलग है, ता प्रत्यय। ई में गर्मी, ई प्रत्यय आ रहा, गर्म से ई प्रत्यय लगने से गर्मी हो गया। सर्द से सर्दी हो गया, गरीब से गरीबी हो गया। शरीर से क्या हो गया, शारीरिक। समाज से क्या हो गया, सामाजिक। कई बार पूछा गया सामाजिक, और अपन क्या करते हैं, इसको बड़ाई कर देते हैं, बड़ाई कभी नहीं, ऐसा मत करना। ये भारतीय से बड़ाई है तो ये बड़ाई है, राष्ट्रीय से राष्ट्रीय, नाटक से नाटकीय, ओला से खटोला, सांप से सपोला, मन से मझोला। अब इन से क्या हो गया, ये मालिन, और ये जोगिन, आनी,
से हो गया सेठानी, जेठ से जेठानी, और या से क्या हो गया लुटिया, और लुटिया में मूल शब्द क्या है लोटा, मूल शब्द क्या है लोटा, लोटा से हो गया लुटिया। तो ये बातें हैं इस प्रकार से सारी की सारी प्रत्यय में जो कुछ सामान्य बातें थी वो हमने की है। और तो आपको ध्यान इसमें क्या रखना है, हिंदी में जो प्रत्यय किसे कहते हैं, किसी शब्द के अंत में उपसर्ग और प्रत्यय में आप कंफ्यूज मत होना। उपशब्द का अर्थ आगे होता है, उपशब्द का अर्थ क्या होता है आगे यानी कि पूर्व, और प्रत्यय में क्या होता है किसी शब्दांश के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाना। और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय में क्रियात्मक शब्द होंगे, कैसे होंगे क्रियात्मक होंगे, धातु शब्द के होंगे। और तद्धित में क्या है कि क्रिया शब्द को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से शब्द संबंधित होंगे। तो ये सारी की सारी बातें अब आराम से पढ़ना, और इससे अलावा जो आगे बात होगी वो अपने अगली क्लास में अपन करेंगे।